झारखंड के दरिंदे शहर शहर में घूम रहे हैं दरिंदे। झारखंड में 3 नाबालिगों के साथ गैंगरेप होता है, 7 आरोपी गिरफ्तार होते हैं, कुछ की तलाश जारी है। राजधानी भी अछूता नहीं रहा। रांची के ओरमांझी इलाके में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें एक कार की फेडेड तस्वीर आ रही है। बहुत जल्द पुलिस का दावा है, कुछ लोगों से पूछताछ भी चल रही है, हिरासत में लिया गया है लोगों को। बहुत जल्द पुलिस मामले का खुलासा कर लेगी। देखिए ये रिपोर्ट। शहर शहर घूम रहे दरिंदे। रांची में नाबालिग से गैंगरेप, बाघमारा में भी सामूहिक दुष्कर्म, साहिबगंज में गैंगरेप के बाद मर्डर। झारखंड में शहर शहर दरिंदे घूम रहे हैं। गांव हो या शहर, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। रांची में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। रांची के ओरमांझी में नाबालिग से गैंगरेप। पंचायत सचिवालय के पास सोई थी लड़की। 4 युवकों ने लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाया। कार से नाबालिग को आनंद बगीचा ले गए आरोपी। आनंद बगीचा में नाबालिग से किया सामूहिक दुष्कर्म। गैंगरेप के बाद नाबालिग को सड़क पर फेंक कर फरार। मामले में ओरमांझी पुलिस की भूमिका पर सवाल। गैंगरेप के मामले को दबाने की कोशिश का आरोप। नाबालिग को अगवा करने की घटना सीसीटीवी में कैद। पंचायत भवन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद। नाबालिग की हालत गंभीर, रिम्स में चल रहा इलाज। नाबालिग लड़की गरीब परिवार से है। ओरमांझी इलाके में अपनी मां के साथ छोटे मोटे काम करके और कभी कभी भीख मांग कर गुजारा किया करती है। मंगलवार की देर रात वो पंचायत सचिवालय के पास सोई थी, तभी दरिंदों ने अगवा कर चलती कार में दरिंदगी की। रांची के अलावा धनबाद के बाघमारा में भी नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरिंदों ने न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि उसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। हालांकि पीड़ित की मांग की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो भी इसमें सम्मिलित जो भी अभियुक्त है उन सबों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं और अन्य बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि कौन और इसमें संलिप्त है कि नहीं है। बाकी 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और अग्रिम अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। वहीं साहिबगंज में 9 साल की बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बढ़हरवा में 9 साल की बच्ची से गैंगरेप। गैंगरेप के बाद हैवानों ने बच्ची को मार डाला। शव को निर्मल बागती के निर्माणाधीन मकान में फेंका। 4 युवकों ने की हैवानियत। आरोपियों में 3 नाबालिग। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक का नाम लक्ष्मण बगाती है, जो पीड़िता का पड़ोसी है। बाकी 3 आरोपी नाबालिग हैं। पता चला कि इस घटना में बच्ची का रेप करते हुए हत्या किया गया, जिसमें एक लक्ष्मण बगाती शामिल है और 3 विधि विरुद्ध किशोर शामिल है, जिसको निरोध किया गया। झारखंड में महिलाओं के साथ दरिंदगी नहीं थम रही है। कुछ जगहों पर आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हो गई है, लेकिन ओरमांझी इलाके में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बाघमारा से अशोक और साहिबगंज से सुधाकर के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। तो शहर शहर घूम रहे दरिंदे, 3 नाबालिगों को शिकार बनाया अपना, 7 लोग गिरफ्तार हुए। रुक करते हमारे सहयोगी सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं साहिबगंज से। सुधाकर, साहिबगंज में एक बार फिर नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना आई है। लगातार संथाल के कई जिलों से गैंगरेप की घटनाएं सामने आती रहती है। कुछ दिन पहले एक विदेशी महिला के साथ भी संथाल में दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। कई आरोपी पकड़े भी गए। सुधाकर जी देखिए, बिल्कुल सारी यहाँ कल की ये घटना है और कल सुबह में जैसे ही गांव, ये बढ़हरवा थाना क्षेत्र है, एक गांव में जब एक नाबालिग लड़की का और एक शव देखा गया तो गांव वाले वहां पर जाके थाना में इसकी सूचना दी। जब थाने की टीम वहां पर पहुंची तो देखा कि
जो बच्ची है, मात्र 9 साल की बच्ची थी, वो उस अर्ध मकान में पड़ी हुई थी और उसके मार दिया गया था। पुलिस ने आनन फानन में उसे उठाकर वहां से फिर उसको लेके पुलिस वहां से चली गई राजमहल वहां पे उसका पोस्टमार्टम किया गया, उसका जांच हुई। उसके बाद ये पुलिस आज उसको खुलासा किया। रात से ही पुलिस लगी हुई थी कि ये घटना जो थी, तो कहीं ना कहीं दुष्कर्म की घटना भी सामने आ रही थी, लेकिन पुलिस कल तक कुछ बोलने को इस पे तैयार नहीं थी। लेकिन आज जब पुलिस इस पर तफ्तीश की, स्क्वाड डॉग को भी मंगाया गया और पूरे इलाकों को सील किया गया। यहाँ के 3-3 थाने प्रभारी, कोटाल पोखर, बड़हरवा और रांगा थाना प्रभारी को लगाया गया। साथ में डीएसपी जो राजमहल एसडीपीओ थे वो भी यहाँ पे साथ में पहुंचे थे और रात भर ये छानबीन चली और बहरहाल पुलिस को 24 घंटे के अंदर सफलता मिली और 4 युवक को गिरफ्तार किया गया। और ये भी एक विडंबना है कि उसमें जो 3 युवक थे वो नाबालिग है। ये भी एक सोचने की बात है कि इतनी बड़ी दरिंदगी जो उस मासूम के साथ की गई, तो उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में सबको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया है। और इसमें जो भी कार्रवाई है पुलिस इसमें कह रही है कि इसके आगे की जो भी कार्रवाई है, जो भी सजा दिलाने की हो, उसको किया जाएगा। जी सारी बिल्कुल सुधाकर, निश्चित तौर पर दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। मैं अभिषेक आपसे मुखातिब हूं, आगे की क्या जानकारियां हैं, किस तरीके से ये रूट प्लान तैयार किया गया है, क्या बाकी के जो आरोपी हैं कब तक गिरफ्त में आ जाएंगे, क्या कहती है पुलिस? आवाज नहीं पहुंच रही है सुधाकर तक हमारी। जी फिर से दोहराया जाए सारिफ। सुधाकर चलिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है सुधाकर। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सुधाकर। आपको आवाज मिल रही है सुधाकर? मिल रही है सारिफ। चलिए सुधाकर, शहर शहर घूम रहे दरिंदे। झारखंड में एक साथ 3 नाबालिगों को शिकार बनाया गया, साहेबगंज भी उनमें से एक रहा। आपने बताया आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। कुल कितने लोगों का नाम आ रहा है और कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं सुधाकर? देखिए 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो 4 जो लोग थे वो रात भर पुलिस उससे पूछताछ की। पुलिस को वो जो चारों अपराधी हैं उन्होंने कबूल किया कि हमारे साथ ये घटना, हमने उस लड़की के साथ, वो जो नाबालिग है उसके साथ घटना का कर्म किया है, दुष्कर्म किया है। वो ये चारों लोगों ने स्वीकार किया है। तो यही चारों दरिंदगे थे जो ये घटना को अंजाम दिया और उसके बाद इन्होंने बलात्कार करने के बाद बेरहमी से उस मासूम सी बच्ची को वो एक कपड़े से के बोरे से उसको दाब कर उसके गला घोटकर मार दिया गया। ये सारे स्वीकार किए पुलिस के सामने इन चारों दरिंदे ने। उसके बाद पुलिस तफ्तीश करने के बाद इस चारों को जेल भेज दिया गया। चूंकि इसमें 3 नाबालिग, चारों को गिरफ्तार कर लिया, चारों को जेल भेज दिया गया है। हमारे साथ इस बीच शाहनवाज भी जुड़ गए हैं, बने रहिएगा सुधाकर हमारे साथ। शाहनवाज, रांची में भी एक बार फिर गैंगरेप की घटना, ओरमांझी की घटना है। और अगर राजधानी की बात करें या पूरे राज्य की बात करें तो साल भर में जो हमेशा विपक्ष का आरोप लगता रहा है कि 6000 से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म की शिकार बनी है। शाहनवाज, हाँ बेशक ये बहुत ही हृदय विदारक घटना और खबर दोनों है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, रांची में हो रही हैं जो राजधानी है, जहाँ पुलिस का मुख्यालय है, पुलिस है, तमाम गश्ती दल हैं, तमाम चीज़ें कही जाती हैं। अभी हाल फिलहाल हमने एक स्टोरी भी फाइल की थी डीजीपी के हवाले से, जिसमें ये बात सामने आ रही थी कि कुछ घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें बलात्कार भी एक है, जिसमें हाउस को तोड़ करके चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं और दंगा, 3 चीज़ें बढ़ी हैं। एक चीज़ और बड़ी है, हीट एंड रन बढ़ा है, रात में शराब पी करके एक्टिविटी करना रोड पर। और ये जो घटना का जिक्र हम कर रहे हैं और मांझी में जो कल हुई है, एक नाबालिग है, वो भी नाबालिग है, साहेबगंज वाली भी बच्ची जो नहीं है इस दुनिया में वो नाबालिग है। इसमें ये किया है इन लोगों ने कि बाकायदा रेप करके गाड़ी में कई अलग अलग सड़कों पे रेप कर करके उसके बाद एक जगह फेंक दिया। इसको जान से नहीं मारा है, लेकिन किसी नाबालिग के साथ इतनी भीभत्स घटना करना अपने आप में उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने के बराबर है। ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है, किसी के अस्मिता के साथ
इस तरह से खेलना, उठा लेना रोड पर से किसी को, तो जैसे कि मैंने ये कहा समझ भी था लीजिए कुछ दिन कि पहले, पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है कि सीसीटीवी लगे हुए हैं जगह पर, सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिली है, रांची की जो बात कर रहे हैं, फेडेड कार भी दिखी है, और ले जाकर आनंद बागान में, आनंद बगीचा में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। शाहनवाज, बेशक ये जो घटना है, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि शाम के बाद अगर आप 8 बजे के बाद सड़कों पे परिवार के लेकर के निकलना चाहें तो आज के लिए सेफ नहीं है रांची। यहाँ तक कि अगर मेन रोड में भी अगर आप निकलें तो अगर मेन रोड के आसपास जहाँ पर शॉपिंग कम्प्लेक्स है, चर्च कम्प्लेक्स है, वहाँ आप 9 बजे के बाद निकलें, आपके पास से 4-5 मोटरसाइकिल सवार जन से निकलेंगे। दरअसल ये कौन लोग हैं? ये मस्ती करने के लिए निकले हैं रोड पर। उसी में, इसी तरह की नेचर में अगर किसी के पास गाड़ी उपलब्ध हो गई, 4 लोग जमा हो गए, उन्होंने शराब पी ली तो किसी को निशाने पे लिया और उसको उठा लिया। तो इस तरह की घटना चान्हो में भी हाल फिलहाल में हो चुकी है जी। कोई भी टूरिस्ट प्लेस ऐसा नहीं है जहां पर छेड़खानी की वारदात नहीं होती है। शाम के 4-5 बजे या अकेले अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी टूरिस्ट प्लेस पे अकेले चली गई तो 4-5 लड़के उसको निशाने पे ले लेते हैं। बहुत सारी घटनाएं तो रिपोर्ट भी नहीं होती। आप समझिए किसी के साथ छेड़खानी होगी, कोई लड़की आके रिपोर्ट करेगी कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, ताकि सामाजिक तौर पर उसको बहिष्कृत कर दिया जाए। माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। जो गश्ती है नाइट में पुलिस की, उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। गुप्तचर पुलिस जो है वो कहाँ है आजकल? कौन देख रहा है इन सब चीज़ों को? पुलिस तो ठीक है, पुलिस नज़र आती है, सायरन नज़र आता है, ये सारे PCR वैन कहीं पर लगा देते हैं, आराम से टांग फैला के सो जाते हैं। पुलिसिंग जो जिस अंदाज में होनी चाहिए, या फिर हम अरविंद पांडे, अमिताभ चौधरी जैसे SP को याद करें कि जब वो लोग सक्रिय हुआ करते थे रांची में तो अपराधियों के दांत खट्टे कर दिए थे। अमिताभ चौधरी के ज़माने में जेल भेजे गए लोग आज भी जेल में बंद हैं। तो ऐसे पुलिस कप्तान कहाँ हैं आजकल? कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मीटिंग्स हो रही है, गश्ती हो रही है, पर्व त्योहार, VIP पेट्रोलिंग, इन्हीं सब में पुलिस को व्यस्त कर दिया गया है। बिल्कुल शाहनवाज, वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। राजधानी की पुलिस ज्यादातर क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा VIP मूवमेंट को लेकर ज्यादा सक्रिय दिखाई देती है, या फिर पर्व त्योहारों पर ज्यादा सक्रिय दिखाई देती है। बहुत धन्यवाद शाहनवाज आपका, बहुत धन्यवाद सुधाकर आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, टेंडर कमीशन घोटाला मामला, जिस मामले में आलमगीर आलम जेल में बंद हैं। संजीव लाल ने कोर्ट से लगाई जमानत की गुहार। PMLA कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, शनिवार को होगी मामले की सुनवाई। तो संजीव लाल जो मंत्री आलमगीर आलम के, संसदीय कार्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के OSD थे संजीव लाल, उनको कोर्ट से जमानत चाहिए। संजीव लाल वो शख्स है जिनके नौकर जहांगीर आलम 33 करोड़ रुपयों के मालिक थे, कैश के साथ गिरफ्तार किए गए थे नौकर, और उस नौकर के नाम से काफी सारे जमीन और फ्लैट मिले हैं। जहां जहां संजीव लाल ने जमीन फ्लैट खरीदा, वहां वहां उस नौकर ने भी जमीन फ्लैट खरीदा। संजीव लाल और उनका नौकर था या पार्टनर, आज भी इस गुत्थी को ईडी सुलझा रही है कि यह नौकर था या पार्टनर था। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अदालत मामले में जमानत देती है या अभी और पूछताछ बाकी है, इंतजार बाकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।